हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपको प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि आपके यहाँ किस प्रकार से ये प्रैक्टिकल किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कैटायन एंड एनायन की एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कैटायंस एंड एनायंस या आप कह सकते हैं एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स की एनालिसिस इसमें की जाती है। हमारे पास दो टेक्निक होती है, एक मैक्रो एनालिसिस होती है और दूसरी सेमी माइक्रो एनालिसिस होती है। जो मैक्रो एनालिसिस है उसमें हम ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस लेते हैं और उसको हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से एनालिसिस करते हैं। बट अब हम सेमी माइक्रो एनालिसिस के द्वारा यह माइक्रो एनालिसिस को रिप्लेस कर चुके हैं, अर्थात हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सेमी माइक्रो एनालिसिस से करेंगे। सेमी माइक्रो एनालिसिस से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस सेमी माइक्रो एनालिसिस में और आपकी मैक्रो एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। सेमी माइक्रो एनालिसिस में हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट, एक पिंच अमाउंट मिक्सचर की लेते हैं और उसी को हम सेंट्रीफ्यूजिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हम कहीं पर भी कोई फिल्ट्रेशन टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते। पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा सेंट्रीफ्यूजिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। कहीं पर भी हम उसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये फिल्ट्रेशन कहीं पर भी नहीं होता है। इस प्रकार से हम आपके यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय द सेमी माइक्रो एनालिसिस, इस सेमी माइक्रो एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रेडिकल्स की एनालिसिस करेंगे। वो कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे या एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, कुछ कलेक्टिव होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हमारे पास कौन कौन से रेडिकल्स हैं जिनको हमें यहाँ डिटेक्शन करना होगा। आपके यहाँ टोटली यहाँ पर कम से कम आपको 4 रेडिकल डिटेक्ट करने होते हैं। आपको 4 रेडिकल गिवन मिक्सचर में डिटेक्ट करने होते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो डिटेक्शन शुरू करना है वो किस प्रकार शुरू करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको जो यहाँ पर एसिडिक और बेसिक और जो कलेक्टिव रेडिकल्स हैं वो किस प्रकार से एनालिसिस किए जाते हैं, कौन कौन से हैं, पहले ये हम डिस्कस कर लें। ये हमारे पास रेडिकल्स हैं, डिफरेंट रेडिकल्स हैं। कैटायनिक फॉर्म में है सिल्वर, लेड, मरकरी, कॉपर, कैडमियम, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन। दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, अमोनियम। और एनायनिक की बात करें तो कार्बोनेट, SO3, सल्फाइड, नाइट्राइट, एस्टेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, फास्फेट, नाइट्रेट, बोरेट, H2O3 और सल्फेट, यहाँ पर ये एनायनिक होते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, जब हमारे पास कोई दो रेडिकल्स कॉम्बिनेशन में दिए गए हों तो उनका हम टेस्ट अलग से करते हैं, उनका एक अलग तरीका भी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स ये थर्ड कैटेगरी है। जब नाइट्राइट और नाइट्रेट एक साथ दिए गए हों उनका टेस्ट अलग होगा। जब नाइट्रेट और ब्रोमाइड दिए गए हो तो उनका टेस्ट अलग होगा। जब नाइट्रेट और आयोडाइड दिया गया हो तो उसका कॉम्बिनेशन अलग तरीके से होता है। सिमिलर वे में अगर तीनों हेलोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक साथ दिए गए हैं तो उनका टेस्ट अलग करेंगे हम। कार्बोनेट, ऑक्सलेट है तो उनका टेस्ट अलग करेंगे। और सल्फाइड और सल्फेट हो तो हम इनका टेस्ट अलग से करते हैं। और हमारे पास मिक्सचर में कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, ऐसे भी रिएक्टेंट होते हैं जो कि वो सोलुबल नहीं होते तो उनको हम एज इनसोलुबल कंसीडर करते हैं। इनसोलुबल ये फोर्थ कैटेगरी है जिसमें सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, एल्यूमिना, स्टेरस ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एसिडिक, बेसिक और दो ये अलग कैटेगरी हैं। बट यहाँ पर हम कैटायन का जो टेस्ट करते हैं वो कैटायन का टेस्ट हम सेमी माइक्रो एनालिसिस से करते हैं। और इसको करने के लिए हम पहले एक गिवन मिक्सचर से ओरिजिनल सोल्यूशन जनरेट करते हैं। उस ओरिजिनल सोल्यूशन से हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस ओरिजिनल सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम अपना टेस्ट शुरू करेंगे। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ
ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में OS लिख कर चलते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन हुआ, इसमें हम प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास देखिए, टेक ए पिंच अमाउंट ऑफ मिक्सचर, हम एक पिंच अमाउंट मिक्सचर की लेते हैं। जिस प्रकार से हम इस प्रकार से भरते हैं, थोड़ा सा कोई चीज भरते हैं इस प्रकार से, इसको पिंच बोलते हैं। इतना ही मिक्सचर आप लेंगे, आप पोर्सलेन डिश में, ये आपके पास पोर्सलेन डिश है, जिसको आप चीनी मिट्टी की प्याली भी कहते हैं जनरल भाषा में। ये हमारे पास पोर्सलिन डिश है। इस पोर्सलिन डिश में हम सबसे पहले ये पिंच अमाउंट, यहाँ पर पिंच अमाउंट मिक्सचर की लेंगे। पिंच अमाउंट मिक्सचर की लेने के बाद हम यहाँ पर लिखते चल रहे हैं, डायग्राम बनाते चल रहे हैं। मिक्सचर प्लस हम इसमें 10 ड्रॉप यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड की ऐड करेंगे। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की 10 ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे एंड हीट इट अप टू ड्राइनेस। इसको हम जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम हीट करेंगे। जब ये ड्राई हो जाता है देन ऐड, तब हम फिर दोबारा से, जब ये ड्राई हो जाता है, 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड HCl एसिड की हम ऐड करेंगे और फर्दर हीट अप टू ड्राइनेस। हम इसको फर्दर ड्राइनेस तक हीट करते हैं जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और जब ये ड्राई हो जाता है तब इसमें हम ऐड हाफ टेस्ट ट्यूब हम HCl की ऐड करते हैं, बट वो एसिड होगा डाइल्यूट HCl। यहाँ पर ऐड हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट HCl, हीट अप टू ड्राइनेस, then add half test tube dilute HCl and, और इसको फिर से हम बॉयल करते हैं। जब ये बॉयल हो जाता है तब हम इसको गर्म करना, हीट करना बंद कर देते हैं। बॉयल होने के बाद ट्रांसफर कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब में एंड बॉयल। आफ्टर बॉइलिंग transfer it into a centrifuging ट्यूब। सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब में हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं एंड सेंट्रीफ्यूज इट, और इसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। पोर्सलेन डिश में हमने पिंच अमाउंट मिक्सचर की ले ली। पिंच अमाउंट मिक्सचर के साथ हमने 10 ड्रॉप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसमें ऐड किया और उसको हीट किया ड्राइनेस तक। जब वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तब हम उसमें फर्दर 10 to 15 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड HCl मिलाएंगे और फर्दर उसको हीट करेंगे ड्राइनेस तक। जब ये ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद हम हाफ टेस्ट ट्यूब उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद इसको बॉयल करेंगे, और जब ये बॉयल हो जाता है तो हम इसको सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब में ट्रांसफर कर लेते हैं। नाउ सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है जो आपको उपलब्ध होंगी। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब में लेकर हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हम देखते हैं, या तो अगर उसमें कुछ नीचे पार्टिकल बचे हैं तब उसको माना जाएगा कि वो वाइट इनसोल्युबल है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वाइट इनसोल्युबल के लिए। तो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, और जो हमारे पास सुपरनेट लिक्विड होता है उसको हम अलग कर लेते हैं। जो हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूजिंग के बाद सुपरनेट लिक्विड प्राप्त हो रहा है, दैट इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन।
यही आपका ओरिजिनल सोल्यूशन कहलाता है। अब हम इस ओरिजिनल सोल्यूशन से कैटायन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैटायन की एनालिसिस करेंगे। नाउ द टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स फ्रॉम ओरिजिनल, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन, इससे हम बेसिक रेडिकल का टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट में हमारे पास में जो सिल्वर आयन, मरकरी आयन और लेड आयन प्राप्त होंगे, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इसकी डू नॉट रिक्वायर, ये हमें यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सीधे सीधे यहाँ पर सेकंड ग्रुप का टेस्ट करेंगे। सेकंड ग्रुप का जब हम टेस्ट करेंगे तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल सोल्यूशन आया उसका हम केवल 2 ml लेंगे। इस प्रकार से आगे उसका करते हैं। एक 2 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन एंड पास द H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हम उसमें पास करते हैं और हम इसको काफ़ी देर तक पास करते हैं। जब अच्छे से सोल्यूशन में पास हो जाती है तो हम देखते हैं कि उसमें कोई प्रेसिपिटेट बना है या नहीं बना है। अगर हमारे पास इस H2S के पास होने के बाद कुछ प्रेसिपिटेट बना नजर आ रहा है तब यहाँ पर हमारा सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो हम इस सोल्यूशन को फेंक देंगे और हम अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर को बढ़ जाएंगे। इफ देयर इज नो प्रेसिपिटेट, नो पीपीटी, देन वी गो टू एक्सपेरिमेंट नंबर, और अगर हमारे पास यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट आता है तो इफ वी गेट पीपीटी देन वी विल गो टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1.11। अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट इसमें H2S गैस पास करने के बाद प्रेसिपिटेट आता है तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 11.11 पर चले जाएंगे, और अगर हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर इस सोल्यूशन को फेंक देंगे। बट ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में 1.1 पर हम जाएंगे, इसमें हम देखेंगे प्रेसिपिटेट जो हमारा आएगा उसके लिए हम इस पर जाएंगे, बट जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा फिल्ट्रेशन के बाद में, सेंट्रीफ्यूजिंग के बाद जो हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन बचेगा उस सोल्यूशन के लिए भी हम एक्सपेरिमेंट पर नंबर पर चले जाएंगे। इफ द सोल्यूशन obtained after the separation of PPT from experiment number 1.11, we go to experiment नंबर 1.12। हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आता है, प्रेसिपिटेट को हम जो ट्रीट करेंगे वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 पर जाके करेंगे, बट वो प्रेसिपिटेट होगा हमारे पास, जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेट होगा, सेंट्रीफ्यूगेट जो हमारे पास उसका सोल्यूशन बचेगा प्रेसिपिटेट को अलग करने के लिए बाद में, तो उस सोल्यूशन के साथ हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1.13, तो यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। एक तो हमारा प्रेसिपिटेट मिलता है तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1.11 के हिसाब से करेंगे, और जो उसमें सोल्यूशन हमारे पास बचेगा, जो हमारे पास सर्टिफिकेट बचेगा, उसको हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1.13, और हम धीरे धीरे इसी प्रकार से 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ओरिजिनल सोल्यूशन का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम अब ग्रुप वाइज आगे शिफ्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 और हमारे यहाँ सेकेंड ग्रुप के लिए, और इसके एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 इसके आगे के लिए जो यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेट मिला है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 1.12
हमें उससे आगे ग्रुप के लिए यदि हमें यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं मिला है तो हम डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे, और अगर प्रेसिपिटेट मिला है तो पहले हम प्रेसिपिटेट को चेक करेंगे और उसका जो सर्टिफिकेट मिला है, जो उससे सोल्यूशन बचा हुआ है, उसमें और कोई रेडिकल ऊपर के ग्रुप का हो सकता है। इसलिए अब वो सोल्यूशन हम फेंकेंगे नहीं, उसको अपने पास रखेंगे और उस सोल्यूशन से हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे 1.12। देयर आफ्टर आप देखेंगे कि इस तरीके से हम एक के बाद एक स्टेप में आगे बढ़ते चलते हैं। आपके पास यहाँ पर सेकेंड ग्रुप से लेके फिफ्थ ग्रुप तक के रेडिकल्स हो सकते हैं, इसलिए आपको पूरा टेस्ट यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप से लेके फिफ्थ ग्रुप तक का कंटिन्यूएशन में करना होगा। आप बीच में कहीं भी सोल्यूशन को ड्रॉप नहीं कर सकते।